सनातन धर्म है, हाँ। उसको हम कैसे आगे लेके जाएं? देखिए, सनातन धर्म से ही जीवन है। जैसे हम कहते हैं अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। सूर्य उदय न हो तो पृथ्वी की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अग्नि न हो तो हमें भोजन नहीं प्राप्त होगा, हमारे सब कर्मकांड नहीं होंगे। अग्नि ही माध्यम है हमारे जीवन की जीविका का, इसलिए हम आहुति देते हैं यज्ञ में। हमारा सनातन धर्म ही संसार को जीवित किए हुए है। जल से पूजा करते हैं, अग्नि से पूजा करते हैं, वायु से पूजा करते हैं और सूर्य के आभा से पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं। कहते हैं कोई नया काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। इसी प्रकार मैं आज एक नए काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, भगवान का नाम लेके अपने YouTube चैनल पर अपना पहला पॉडकास्ट। तो स्वागत करता हूँ गाइस मैं अपने YouTube की पहली वीडियो में। जिन्होंने आज हमारा साथ दिया मेरे पहली वीडियो बनाने में, वो हैं इस मंदिर के पुजारी जी, जो सन 1992 से इस मंदिर की सेवा में लगे हैं और उन्होंने अपने सारा जीवन इस मंदिर में समर्पण कर दिया, इस मंदिर की देखभाल के लिए। और साथ ही में एक सुंदर सी गौशाला का निर्माण करा। मैं आपको पहले गौशाला दिखाता हूँ, देन उसके बाद में पुजारी जी से मिलवाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ गौशाला में। तो ये पुजारी जी ने आ जाओ, आगे आ जाओ। जो मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्होंने उसकी स्थापना करी थी, श्यामा गौरी गौ सेवा धाम। ये ट्रस्ट पे चलती है और हम इस मंदिर में इंजर्ड गाय, जो जो बिछड़े हुए बच्चे होते हैं, कहीं छूट जाते हैं, कोई गाय खत्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनके बच्चों को लाते हैं। और भी बहुत सारी गाय होती हैं जो इंजर्ड होती हैं, तो यहाँ पे लाते हैं, उनका इलाज होता है। यहाँ जितना होता है हम सब उतना करते हैं, बाकी जो नहीं होता उन्हें हॉस्पिटल भेज दें। तो आओ आज आपको यहाँ भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जहाँ पर ये गौशाला बसी है उसके पीछे एक बहुत छुपा हुआ राज है, जो दिल्ली सरकार ने छुपा रखा है। तो गाइस, जहाँ ये एक तरफ खत्ता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी ये प्यारी गौशाला है, जहाँ पे हम गौ माता की सेवा करते हैं। लेकिन हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, बिकॉज रीज़न ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ का बहुत सारी जो गंदी हवा है वो डायरेक्ट गायों के मुंह में जाती है। गायों के क्या, इनफैक्ट हमारी जब नाक में जाती है तो हमें खुद तकलीफ होती है। तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, उनसे यही अपील है मेरी कि भाई इस खत्ते को जल्द से जल्द इसे हटाएं, ताकि हम अपनी गायों को सुरक्षित कर सकें और सेव कर सकें। बिकॉज हर साल, हर 5 साल में यहाँ पे सरकार बदलती है, झाड़ू हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो हर साल झूठे वादे करती है, हम इस खत्ते को हटाएंगे, हम यहाँ पे गोबर गैस प्लांट लगाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें बताती है जिससे इस खत्ते को हटा सके या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन वो अपने वादों से मुकर जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी को 100 से 105 दिन हो चुके हैं जीते हुए दिल्ली से, लेकिन कुछ एक्शन नहीं है, ना इस खत्ते के ऊपर, ना ही हमारी यमुना माँ के ऊपर। बिना देरी करे हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। पहले गौशाला दिखाते हैं, देन पंडित जी से आपको मिलवाते हैं। तो आओ, ये है हमारी गौशाला, जो अयोध्या प्रसाद मिश्रा जी और उनके साथ में। गाइस, हम इस गौशाला को मिलकर, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं और पंडित जी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम इसको मिलकर चलाते हैं। ट्रस्ट आता है तो हम इस गौशाला को अच्छा बनाते हैं। बाकी कुछ जगह पड़ी है, इसे अभी कवर करना है, देन ये गौशाला थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये प्यारी प्यारी गायें हैं और प्यारे प्यारे बच्चे आगे आएंगे। अभी तो फिलहाल इनका भोजन चल रहा है। बाकी हम आपको बिना देरी करे पंडित जी से मिलवाते हैं। आओ। पंडित राहुल कृष्ण तिवारी जी ने, जिनकी स्थापना करी थी मिलके इस प्यारी सी छोटी सी हमारी गौशाला है, जिसमें अभी बहुत सारे काम होने हैं। तो इस गौशाला के बारे में जानेंगे, इस मंदिर के बारे में जानेंगे और इस खत्ते के बारे में जानेंगे कि इस खत्ते का क्या होगा, और अपने सनातन धर्म के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हमें सनातन धर्म में आगे बढ़ना चाहिए। गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और इस मंदिर के पुजारी जी हैं, जो 1992 से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। आओ, ये है मंदिर के पुजारी जी। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम भैया। कैसे हो आप? बहुत अच्छे, भगवत कृपा है। तो पहले तो आप अपना परिचय दो मुझे। जी, मेरा नाम पंडित अयोध्या प्रसाद मिश्रा, महाकाल शिव मंदिर के पंडित जी हैं। इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर है। जी, इस मंदिर का नाम है महाकाल शिव मंदिर ओके। और इसकी स्थापना का प्रथम भाग हमने ही स्थापना किया इसका। यहाँ के जो महाकाल शिव मंदिर का स्थापना हमारे द्वारा है 1993 से। तो आप इस मंदिर में कब से रह रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको इस मंदिर में, इस मतलब सेवा करते हुए? मुझे हो गए, मैं 1992 से हूँ। 1992 से। हाँ, 1992 से नवंबर से है। उससे पहले आप क्या करते थे उसके पहले मैं नौकरी करता था। इसमें? मैं वहाँ था कलकत्ता में। किस चीज़ की जॉब थी आपकी?
जॉब थी, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो भगवान भगवान के प्रति आपकी मतलब भगवान के अंतरात्मा प्रति कैसा? आस्था ऐसा है, मैं राम जन्मभूमि पे गया, वहाँ कुछ आंदोलन हो रहा था राम अयोध्या। जन्मभूमि के लिए, उसमें शामिल हुआ, उसमें बड़ी ठोकरें लगी। ठोकर खाते खाते मैं लखनऊ के एक मंदिर में पहुंचा, फिर वहाँ से वृंदावन आए, वृंदावन से यहाँ के इस मंदिर में आए। कोई मुझे ले आया कि वहाँ पंडित जी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, और मैं जो है आपको आवश्यकता है, तो यहाँ आके रहने लगे। यहाँ कुछ था नहीं पहले, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये मूर्ति थी हनुमान जी की, पीछे जो है एक मूर्ति है हनुमान जी की, वही मूर्ति थी, और कोई चार दीवारी भी नहीं थी। उबड़ खाबड़ था, या वो इलाका ही बड़ा गड़बड़ था। सब पंडित नहीं रुकते थे, लेकिन हमने संकल्प लिया कि मैं इसको बनवाऊंगा। तो यहाँ के जो जमीन के मालिक हैं, वो उन्होंने हमको बताया कि पंडित जी आप रहिए, व्यवस्था होगी धीरे धीरे। लेकिन यहाँ मध्यम वर्ग की आवाज़ था, गरीब लोगों की रहते थे इस कॉलोनी में, और कच्ची कॉलोनी है आप जानते हैं, तो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग थे। कोई सुविधा तो हालांकि नहीं मिलती थी, बहुत दिक्कतें हुई पहले 4-5 साल, भीज भीज के रहना पड़ा बरसात में, बुरी तरह गर्मी में, बरसात में कुछ भी रहने का कमरा भी नहीं था। ऊबड़ खाबड़ एक कमरा था टूटा फूटा, वो भी बरसात में बड़ी बाहर बुरी हालत मंदिर थी। के बाहर। नहीं है इसी आंगन में। अच्छा। हाँ, तो हमने जो है कैसे भी व्यवस्था करके धीरे धीरे 1997-98 में ये लिंटर डलवाया छोटा सा, तो रहने की जगह हुई। चंदा जोड़ जोड़ के। चंदा क्या, पब्लिक का सहयोग, जनता जनार्दन का सहयोग। पंडित जी जैसे कुछ लोग हैं, वो पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किस टाइम पे पूजा करें, कैसे क्या करें। और वो सोचते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं खुद सोचता हूँ कि भगवान तक मेरी बात जाती है या नहीं जाती है। जैसे कुछ देखो, भक्ति में कई तरह की भक्ति है, भगवान ने नौधा भक्ति बतलाई है। आध्यात्मिक भक्ति जो होती है, उन्हें सिस्टम का पता होता है, जो अध्यात्म में है। और जिनको रोजमर्रा की पूजा करनी, निम्न वर्ग में है, गरीब श्रेणी के हैं, पूजा की, अपना खाना बनाए खाए अपने काम पे गए, तो वो तो अपना पूजा पाठ किए। और अब ज्यादातर यहाँ निम्न क्लास, निम्न श्रेणी के लोग ही आते हैं, गरीब वर्ग के लोग जुड़े हैं। उन्हीं के सहयोग से उन्होंने जो करीब प्रत्येक घरों ने, हम शुरुआती दौर में तो नहीं मदद मिला हमको, 4-5 साल तो हम लोग ऐसे भटकते रहे यहाँ, कुछ भी नहीं साधन था। लेकिन उसके बाद जब जनसंपर्क बन गया हमारा, लोगों से पहचान, जान पहचान हो गई, तब जा करके धीरे धीरे मंदिर का उत्थान हुआ। फिर ये छत बनी, बाद में ये छत कमजोर हो गई, इसको तोड़ के दोबारा बनाया। दोबारा और लेंटर एक हुआ बाहर से हमारे साथ रहते थे महाराज जी, महात्मा रविंद्रानंद जी, वो हमारे साथ थे काफ़ी दिन तक। फिर उनके एक दो शिष्य आए, उन्होंने कुछ सहयोग किया, ये मूर्तियाँ आई और ये मंदिर का निर्माण हुआ। और धीरे 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 अब जा करके, अब तो काफ़ी सहयोगी हो गए, और तो प्रत्येक घरों में जान पहचान हो गई। हम कार्य करते थे, साथ जो धार्मिक कार्य हैं, विवाह शादी कथा भागवत, सबके यहाँ आना जाना हो गया, तो धीरे धीरे सहयोग बन गया, और ये माहौल इतना तैयार हुआ इन 32 सालों में। तो जैसे भोले बाबा की शिवलिंग है, उस पे इंसान जल चढ़ाते हैं। तो कभी कदार ना गलत, मतलब ऑलमोस्ट यही होता है कि लोग गलत तरीके से जल चढ़ा देते हैं, उन्हें एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता, तरीका मतलब कैसे जल चढ़ाना। तो आप मैंने बता आपको सकते क्या कहा, आध्यात्मिक, हैं? हाँ और एक होता सात्विक, हाँ। एक होता कर्मयोगी, एक होता है कि नहीं हमें पूजा करनी है। हाँ उन्हें इस बात का पता नहीं कैसे जल चढ़ाना है, हाँ। कैसे उसका सिद्धांत होता है, कैसे अभिषेक होता है, इस बात का उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ आए, एक लोटा जल चढ़ाए, चंदन टीका किए, और भगवान को दंडवत प्रणाम किए, और फिर वो अपने। तो आपका बचपन कैसे बीता, मतलब आप कहाँ बचपन से तो आए हैं? हमने बड़ी कठिन समस्या से गुजारी है। पढ़ाई लिखाई मेरी जो है हायर सेकेंडरी तक हुई, इंटरमीडिएट तक हुई, ये बड़ी कठिन समस्या थी। नौकरी का भी चांस ऑफर आया आर्मी में, लेकिन नहीं पहुंच पाए, कमजोरी थी। और हम किसान घर से हैं, मैं एक मिडिल क्लास के किसान के घर से हूँ, मध्यम वर्ग।
और गांव में ही रहते थे। उधर नौकरी भी करने लग गए थे शादी होने के बाद। सन 1980 में शादी हुई मेरी। तो आप अच्छे आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है, मतलब जैसे आपका परिवार है पूरा? परिवार गांव में रहते हैं सब बच्चे। जाते हो गया? जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं, दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने आना जाना लगा रहता है। तो, बेटे हैं, बहुएं हैं। तो जो आपका यहाँ पे खाना पाना है, मतलब खान पान वो है, अपने वो आप बनाते हैं। मतलब कोई नहीं? नहीं, और कोई सहयोगी नहीं है इसमें। हाँ, कहीं निमंत्रण हो गया तो चले जाते हैं। और ये जो गौशाला बनाई है आपने इतनी प्यारी, इसका इसके बारे में कुछ बताएं। गौशाला ये कहाँ बच्चा भी विचार हमारे विचार कहाँ से आया, मतलब? विचार ऐसा है कि ये घायल गौएं घूमती रहती थी, घायल लाचार नाली में गिर गई, खत्ते पे गिर गई। तो मन में यही विचार आया कि भगवान के सामने गौ माता का सेवा का एक आश्रय दिया जाए। सबके सहयोग से ये बच्चा आया राहुल, जो आपके सामने गया। इसके सहयोग से ये भी चारों तरफ घूम घाम के कैसे भी एक गौशाला श्यामा गौ सेवा धाम की स्थापना करके इनकी सेवा हो रही है। जो घायल गौए हैं उनके उपचार किया जाता है। कोई घायल बछड़ा मिल गया, कोई घायल बैल मिल गया, सबका उपचार होता है यहाँ के माध्यम से ही वो मतलब वहाँ गौओं की सेवा हो रही है। जो मंदिर के कार्यकर्ता थे वो अब गौ सेवा में भी करते हैं। पंडित जी, जो हमारा सनातन धर्म है, हाँ। उसको हम कैसे आगे लेके जाएं? देखिए, सनातन धर्म से ही जीवन है। जैसे हम कहते हैं अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। सूर्य उदय न हो तो पृथ्वी की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। हाँ। अग्नि न हो तो हमें भोजन नहीं प्राप्त होगा, हमारे सब कर्मकांड नहीं होंगे। अग्नि ही माध्यम है हमारे जीवन की जीविका का। इसलिए हम आहुति देते हैं यज्ञ में। हमारा सनातन धर्म ही संसार को जीवित किए हुए है, और सनातन धर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता एक क्षण भी। क्योंकि हम हिंदुत्व में हैं, जल की से पूजा करते हैं, अग्नि से पूजा करते हैं, वायु से पूजा करते हैं, और सूर्य के आभा से पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं। हमारे सनातन जो है ये प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति ही ईश्वर है, और ईश्वर के रूप में हम सभी चीज़ों को सम्मिश्रण करके उनका पूजन का करते हैं, पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और बिना सनातन धर्म के संसार जीवित भी नहीं रहेगा। हिंदुत्व ही आस्था है पूरे संसार के, और हिंदुत्व के बल पर ही संसार ये टिका हुआ है। हमारा सनातन धर्म की दृष्टि जो है बहुत बड़ी है, सृष्टि से भी बड़ी है। और सनातन ने ही सृष्टि को उत्पन्न किया, सनातन ने ही मानव को उत्पन्न किया, सनातन ने ही जीवों को उत्पन्न किया। सनातन से ही ये प्रक्रिया पालन पोषण की जो मानवीय जीवन है वो सनातन से ही चलती है। और सनातन नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति है, कुबेर की उत्पत्ति है। और बिना लक्ष्मी के किसी के घर का भोजन भी नहीं बन सकता। तुम बिन यज्ञ न हुए बस न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो सनातन ही इस संसार की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। हमारे मानव जीवन की प्रक्रिया को, श्रृंखला को पूर्ण करता है सनातन धर्म ही। और जैसे अभी बहुत ज़्यादा हमारे देश में गाय कट रही हैं, गौ हत्या हो रही है, तो हाँ, उसके प्रति आप, जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो इस बार बनी है, आप उनसे क्या मांग करना चाहते हो? देखिए, हम तो बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं। और शुरू से, मैं आज से नहीं, जब से अटल बिहारी वाजपेयी थे तब से मैं इस पार्टी का समर्थक रहा हूँ, 1999 से। तो उनके प्रधानमंत्री काल से ही। और मैं आपसे बताऊं, राम मंदिर के आंदोलन में भी मैं जुड़ा, लेकिन एक कुछ मध्यम वर्ग के किसान होने के नाते ज़्यादा भागीदारी सक्रिय नहीं कर पाए, कि हमारे बच्चे भी थे और उनका भी जीवन देखना था। हालांकि हमने लाठी गोली भी खाई 1992 में, वहाँ बहुत बुरा आक्रमण हुआ। तब से मैं समर्थन इस पार्टी का करने लगा। तो मुझे विश्वास है कि गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होगी भारत में, अगर भाजपा की सरकार रही तो। और कई जगह बंद भी हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश में बंद है, दिल्ली में बंद है, और जगह जहाँ जहाँ इसकी सरकार है वहाँ बंद हो रही है। और मुझे विश्वास है मोदी जी के कार्यकाल में ही ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, और हमारा हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ होगा पूरे विश्व में। हिंदू धर्म ही विश्व गुरु बनेगा।
आगे चल करके। अगर हमारे हिंदुत्व के अंदर में ये रहा प्रकाश कि नहीं, हमें अपने धर्म के प्रति समर्पित होना है। राम है क्या? ये जो सांस चल रही है राम है, जो रम रहे हैं, सांस उकड़ गई, राम नाम सत्य है। तो उसको समझे सब कि वास्तव में राम नाम ही सत्य है और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन राम के ऊर्जा से ही हमारी संसार की समस्त प्रक्रिया चल रही है और पूरे विश्व में राम नाम की गूंज है। आप देखोगे, रशिया देख लो, इटली देख लो, रोम देख लो, और ब्रिटेन देख लो, हर जगह हरे रामा हरे इस्कान द्वारा प्रचारित है। तो हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं, शुरू से ही हिंदू धर्म आगे रहा है। धीरे धीरे मुगल सल्तनत आने से हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंची है और उसका श्रेय जो है हमारे महायोद्धाओं ने इनसे संग्राम करके अपने हिंदू धर्म को अस्तित्व को बनाए रखा। अब मुझे विश्वास है जनता जनार्दन इस बात को समझेगी और वो अपने धर्म को जागरूक करने के लिए सभी घरों से लोग आगे बढ़ेंगे। और सनातन धर्म अगर आगे रहेगा तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे परिजनों की रक्षा होगी, हमारे परिवार की रक्षा होगी। जहाँ हिंदू नहीं है वहाँ का हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। तो हमारा हिंदू धर्म की ये है वैचारिक महत्व है कि सभी सुखी हों, संसार में जितने प्राणी हैं सभी सुखी हों। और धर्मों में ये आस्था नहीं है। तो हम इसीलिए महाशक्तियों का पूजन करते हैं। शिव महाशक्ति है, संसार के गुरुपितु मातु महेश भवानी। तो ये संसार के माता पिता हैं, इन्हीं से सृष्टि चली है। और गौ माता इस संसार की सृष्टि को अन्न से पूर्ण करने वाली गौ माता है। इसलिए गौ सेवा नारायण सेवा है और गौ वंश की जो है रक्षा हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है, प्रत्येक हिंदू का दायित्व है। और मुझे विश्वास है कि हिंदू पूर्ण रूप से जागरूक होगा और गौ सेवा में संपूर्ण अपने जीवन के आस्था को समर्पित करेगा। अन्यथा अगर गौ नहीं रहेंगी तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा। ये जो गौशाला है और ये जो खत्ता है, यहाँ के जो लोग हैं, तो इस खत्ते के बारे में कुछ कहना चाहोगे जिससे मतलब जैसे नुकसान हो रहा है यहाँ पे? देखिए खत्ता तो अब देखिए विधायक जी भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आई थी, वहाँ काट के उधर से कटान चल रहा है। मुझे उम्मीद है, पहले खत्ता नहीं था, जब मैं आया तो यहाँ सीधी रास्ता थी, खत्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, खेत खलियान था। ये पीछे खेत खलियान था, इस मंदिर के पीछे जो जगह है सब खेत खलियान था। अब जा करके वहाँ प्लाट कटने शुरू हो गए और ये खत्ता अब पड़ने लगा है 10-12 सालों से। पढ़ते पढ़ते इतना पूरी दिल्ली का कचरा यहाँ आता था। इससे प्रदूषण से समस्याएं हो रही हैं, यहाँ के लोग रोग से ग्रसित हैं, बहुत बुरी व्यवस्था हो गई है। लेकिन ये भाजपा सरकार ने संकल्प लिया है, हो सकता है ये खत्ता हट जाए तो यहाँ से के लोगों को बहुत बीमारी से बहुत निजात मिलेगी, स्वस्थ वातावरण मिलेगा, मुझे मेरा विश्वास है जहाँ तक है। अब ऐसे ही नहीं मैं भाजपा का समर्थक हूँ तो मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ इनका शासन हुआ है हमारे हिंदुत्व के प्रति भावना इनकी रक्षक के रूप में रही है और आगे भी बढ़ेगा। एक दिन मेरा विश्वास है एक दिन पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, तभी हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। जय श्री राम। ओके, तो भाई आपने देख लिया हमारे पंडित जी ने जो कहा इस मंदिर के बारे में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको आगे मिलेंगे। अब